हेलो एवरीवन, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स और आप लोगों के एंजल्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर सबसे पहले ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। और अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पितृ आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके कुछ अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और उनके लिए कुछ मैसेजेस लेके आए हैं। दरअसल आज मैं लव रीडिंग करने वाली थी, लेकिन अचानक इंट्यूटिवली मुझे ये थॉट आया कि मैंने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्पिरिट गाइड्स ऐसे मौजूद हैं जो आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग जिनके लिए बनी है उन तक पहुंचेगी ज़रूर। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप लोगों ने इसके मैसेजेस देखना ही देखना चाहिए, यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। तो आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट जो है वो आने वाला है। तो हो सकता है कि आप लोग इनसाइड आउटसाइड चेंज हो जाए और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आसान नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट तो डेफिनेटली है। तो हो सकता है कि आप लोग अपने आप पे वर्क करें, यानी आपका हाइट वेट मैनेज करने की कोशिशें करें, स्किन केयर हेयर केयर करें, जिससे आप और ज़्यादा बेटर लुकिंग पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है कि जिस तरीके से अब तक आप सोच रहे थे अब वैसे आप ना सोचे, अब आपके ख्यालों में बदलाव आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग करने वालों में से थे तो एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लाइफ में आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर के थे तो हो सकता है कि अब आप कंप्लेन करना बंद कर दें और अपनी लाइफ को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये आप लोगों ने करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जरूर। और उधर अगर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहे हैं। आप लोगों का जो सेकेंड मैसेज है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना घुटन महसूस कर रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो बट कह नहीं पा रहे हो, या फिर अपने लिए स्टैंड लेना आप भूल गए हो सकता है कि आप घुटे घुटे से रह रहे हो, जो करने का मन है वो नहीं कर रहे हो, या फिर आप खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो सकता है कि आप में जो टैलेंट है आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप जो करना चाह रहे थे हमेशा से जो आपका इनर कॉलिंग है उसे आप लोग नहीं सुन रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको
आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और उसे कीजिए जो आपका इनर कॉलिंग है, किसी की मत सुनिए, ऐसा कुछ वो आपको कहना चाह रहे हैं। जो आप कहना चाह रहे हो वो कहिए। आप अगर घुटे घुटे से रह रहे हो तो आप लोगों के लिए एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एम्प्टी होते हैं तब हमारा जो एक इमोशनल बैगेज हमने जो कैरी किया होता है, हम ना बहुत सारी चीज़ें सप्रेस करके रख देते हैं। अगर बुरा लगा है तो उसे दिल में दबा के रखेंगे, अगर किसी चीज़ का रिग्रेट है तो उसे दिल में दबा के रखेंगे, या फिर अगर कोई हर्ट हुआ है तो उसे दिल में दबा के रखेंगे, हमारा कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे दिल में हम दबा के रखेंगे, अगर हम जेलस और इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो उसे भी हम दिल में दबा के रख देते हैं। और ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो एक नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में बिल्टअप हो जाती है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अब आपने बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी बिल्टअप कर ली है, अब इसमें से बाहर आइए। आप लोगों को कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ग्लास ऑलरेडी गंदे पानी से भरा है तो आप चाहकर भी उसमें अच्छा पानी नहीं डाल सकते हो। तो आप लोगों का एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों की हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप लोगों के साथ यूनिवर्स फेयर नहीं रहा हो, या फिर कुछ ट्रेजेडीज आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हो, या फिर हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंट इवेंट्स आप लोगों ने देखे हो, उसके वजह से भी काफ़ी कुछ एक आप लोगों ने होल्ड करके रखा है। तो आप लोगों ने क्या होल्ड करके रखा है, इस पर आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो एक इमोशनल बैगेज है जिसे रिलीज आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इधर आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो एक कार्मिक बैगेज है जिसकी वजह से आप लोग लाइफ में स्टक हो जाते हो और रिपीटेडली सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसे रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग ये खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आपने किसी साइकिक की हेल्प लेना चाहिए और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर कोई चोट छोटी है तो वो तुरंत ठीक हो जाना ज़रूरी है। अगर उसको इग्नोर किया जाता है, अगर उसको निग्लेक्ट किया जाता है तो वो छोटी सी चोट एक नासूर बन जाती है। वैसा आपके साथ ना हो, ऐसे स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सह लिया आपने, अब आपको थोड़ा सा मरहम लगाने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है, ये स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ये दो कार्ड्स देख के मुझे एक थॉट और भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप खुद से खुश नहीं हो, अपनी लाइफ से खुश नहीं हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो बाहरी दुनिया से चाह रहे हो वो पहले आपको खुद को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप बाहरी दुनिया से एक्सेप्टेंस चाह रहे हो तो आपको पहले खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बाहरी दुनिया से प्यार चाह रहे हो तो आपको पहले खुद को प्यार देना पड़ेगा। अगर आप बाहरी दुनिया से रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो आपको पहले खुद की वैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप खुद की वैल्यू करते ही नहीं हो तो लोग आपको चाहे जैसे ग्रांटेड ले लेंगे, चाहे जैसे आपको ट्रीट करेंगे। तो आप पहले क्या हो इस पर आप लोगों का ध्यान जाना जरूरी है, वही आप लोगों का मिरर रहेगा। यानी आप जो आपका थॉट प्रोसेस है वैसे ही आप बनते जाओगे। अगर आप लोग पॉजिटिव चीजें सुनोगे, पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अगर आप नेगेटिविटी को गले लगाकर बैठोगे तो आप लोगों के लाइफ में कभी भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए हम पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपकी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई रीडिंग पॉजिटिव है तो आप लोगों ने उसको सुनने से ही आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो, तो इसमें कंप्लेन करने जैसा क्या है। और रही बात रीडिंग की, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर वो नेगेटिव होनी चाहिए ये सोचकर मैं नहीं बनाती हूँ। मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालती हूँ और इंट्यूटिवली जो मेरे दिल में आता है वो मैं कह देती हूँ। कई बार मैं ऐसी बातें भी बोल देती हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए होती है, या फिर जो कहने का मेरा मन नहीं रहता है, वो अपने आप चीजें होती रहती है। उस पर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे बोल ही क्या सकती हूँ। तो मेरा एक ही मानना है, तो अगर आप लोग मेरी रीडिंग को पॉजिटिव समझ रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है। तो यूनिवर्स आपको उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना चाह रहा है। इवन इफ अगर आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो भी आप लोगों ने उस रीडिंग को देखना चाहिए। क्या पता आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट हो जाए और आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाए, ये आप लोगों के लिए मैसेज रहता है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं।
आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, और कुछ बहुत दिल से लगा लिया है जो निकाल नहीं पा रहे हो सकता है कि बहुत सारी चीजों का आपको बुरा लगा है, ऐसा बहुत कुछ है जो ओपन अप होना बहुत जरूरी है, जो बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन आप हो, बहुत ज्यादा डीपली आप चीजों को महसूस करते हो, एनर्जी को महसूस करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशंस होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस में बहकर अपनी करंट लाइफ को डिस्टर्ब कर देना, इम्बैलेंस कर देना, ये गलत है। तो आप लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखिए, ये स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट परेशान करना, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान देना ज़रूरी है। और जब आप लोग इस मैसेज को इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट करोगे, तब हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोग अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे तो हो सकता है कि कुछ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, वो लोग एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं, यानी बुरी नज़र इन लोगों को बहुत जल्दी लग जाती है। ये जब भी कहीं अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, अगली पल हेडेक हो जाता है, या फिर अगर इन्होंने कोई खुशी मना ली, उसे सेलिब्रेट कर दिया और वो लोगों की नज़रों में आ गया, तो अगले पल कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसे डील करते करते आप लोगों की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो आप लोगों ने प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा तो करते हैं, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ नहीं रहेंगे। आपने 24/7 खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पीली सरसों जो है उससे अपनी नज़र रेगुलर बेसिस पे उतारते रहिए, उससे आपके चक्रास जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे। और अगर कोई एनर्जी आप लोगों ने एब्जॉर्ब कर भी ली है गलती से, तो वहां पे भी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। और ये जो इमोशंस बैलेंस करने का मैसेज है, इसके लिए आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो सांसें होती है वो हमारे मन को रेगुलेट करती है। तो अगर हम मन को ठीक करना चाहते हैं तो पहले सांसों को ठीक करना ज़रूरी होता है। तो प्राणायाम करने से हमारे मन में जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती है वो निकलने में मदद होती है। तो फर्स्ट स्टेप ये है प्राणायाम। और इस पर भी अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तब आप लोगों ने कुछ हीलिंग सेशंस भी ट्राई करने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप लोग ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, तभी आपके अंदर जो घुटन है उसे आप लोग क्लियर कर पाएंगे। बहुत हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जब भी मैं यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो टोटली ब्लॉक्ड है, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, या फिर जो भी आपका स्किल है वहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है, या फिर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, बट करते नहीं हो। खुद को इग्नोर कर देना, खुद को ग्रांटेड ले लेना, या फिर किसी और के चक्कर में खुद को भुला देना, ये आप लोगों का नेचर हो सकता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी आप खुद होना चाहिए। पहले आप खुद का ध्यान रखिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, फिर आप बाकी लोगों के बारे में सोचिए। जो आप खुद को भुला देते हो वो आपके लिए सही नहीं है, ये स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपके बारे में वरीड है, आपकी चिंताएं उन्हें लगती है, और उन्हें ऐसे लगता है कि आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, आप लोग लोगों के बातों में जल्दी से आ जाते हो। तो यहाँ पे बस केयरफुल आप लोगों ने रहना चाहिए। स्टे अलर्ट का मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये रिवर्स आया था,
तो ये इसका ये मैसेज है कि ये टाइम जो है वो हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, मेंडिंग का है और रिलीजिंग का है। और ये रिवर्स में है, इसका मतलब आपको ये समझ नहीं आ रही है बात, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, शायद आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ें ठीक करने जैसे थोड़ी ही है, या फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरीके से खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप लोगों का मन का घाव नहीं भरेगा, तब तक आप लोग नए चैप्टर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहा है। कई बार हम जो है ना एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे होते हैं, हमारे इधर भी रास्ता होता है, ब्रिज के उस पार भी रास्ता होता है, बस उस ब्रिज को पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो डिफिकल्ट सिचुएशन जब हम पार कर लेते हैं तब आगे और भी बेहतर रास्ते हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर उस ब्रिज पर हम स्टक हो गए, अगर उस ब्रिज को हम पार ही नहीं कर पाए, तो वो दूसरा छोर हम देख ही नहीं पाते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं कि अगर लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स भी है तो बस पेज टर्न करने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी लाइफ ही बेकार है। तो कुछ ऐसा जरूर है दोस्तों जो आप लोगों ने दिल से लगा रखा है, उसे रिलीज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों की हीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके स्पिरिट गाइड्स बार बार आपको यही कहते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप जब भी कुछ करने की सोचते हो, दुनिया जहान के ऑब्स्टैकल्स आपके रास्ते में आ जाते हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने रास्ते बनाने हैं। तो स्टक सिचुएशन हम सभी की लाइफ में आती है, लेकिन वो सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आती है। आपको भी यूनिवर्स कुछ सिखा रहा है, और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम मिली है तो आप उन प्रॉब्लम से बड़े हो, आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। हमारी कैपेसिटी के बाहर का बोझ हमें यूनिवर्स देता ही नहीं है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोग आपके ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कर सकते हो। अगर आप लोगों का विश्वास डगमगाया है या फिर उन ऑब्स्टैकल्स को देख के आप लोग डर गए हो, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। नैरो पाथवे का कार्ड भी यहाँ पे आया है। ट्रेड थॉटफुली का ये मैसेज है। तो कई बार हमारी जिंदगी जो होती है वहाँ पे हमको कुछ चीज़ें लिमिटेड करनी पड़ती है। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा आगे तक की सोचते हैं तो हम चिंताओं में घिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा थॉटफुलनेस आप लोगों में होना चाहिए। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हो तो वो मत कीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, और उसी को अभी आने वाले समय में आप लोगों ने अप्लाई करना है। अभी कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए वही गाइडेंस है कि लॉजिकली सोचिए, लॉजिकल एनालिसिस को इम्प्लीमेंट कीजिए, और आपके पास सारे समस्याओं का समाधान ऑलरेडी मौजूद है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप लोग उसे खुद से नहीं समझ पा रहे हो तो हेल्प लीजिए, चाहे जो कीजिए, बट उसे रिजॉल्व कीजिए, स्टक मत रहिए, ये आपको कहना चाह रहे हैं। और क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये जो बदलाव की बातें हमने की थी वो चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि गहरी काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है, वैसा ही आप लोगों के साथ जो है वो होने वाला है। और अगर आप लोग उस रात को देखकर डर रहे हो, मायूस हो रहे हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना है। अगर आप लोगों की लाइफ में कठिनाइयाँ बहुत है तो आप लोगों ने उस कठिनाइयों से खुद को मजबूत बनाना है, न कि रास्ते में गिव अप करना है। और ये जब आप करना शुरू कर दोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत सारा मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा। कुछ गुड न्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कौन सी गुड न्यूज आपको मिलेगी वो भी देख लेते हैं।
लेट गो का कार्ड यहाँ पे आया है। तो फिर से आपको बार बार एंजल स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेट गो करना चाहिए। आप लोगों का जो मन है ना वो पास्ट में उलझा रहता है और उसी की वजह से वो पास्ट की कुछ मेमोरीज की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना अब आप लाइफ जीना ही नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ पे उनकी तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो बहुत स्वस्थ है, वो खुश है और आपको दुखी देखकर उनको दुख होता है। तो आपने उनके लिए खुश रहना है। वो चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, लाइफ में आगे बढ़े और किसी जर्नी में वो आप लोगों से मिलेंगे ज़रूर। ये मैसेज प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। चिंता नहीं करना है। अभी इस वक्त आपको जो भी चिंताएं परेशान कर रही है वो चिंताएं रिजॉल्व होने जैसी है और वो खुद भी आपकी किसी न किसी प्रकार से किसी मीडियम के जरिए आप लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहा है। खुश रहने के बहाने आप लोगों ने तलाशने हैं और खुश रहना सीखना है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ रहती है, बस आप लोगों ने उन खुशियों को तलाशना है और फिर से जीना शुरू करना है, फिर से नया चैप्टर शुरू करना है। और आने वाली आपकी इस जर्नी के लिए उनके बेस्ट विशेस आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फ्री विल का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो फ्री विल है उधर आप लोगों का ध्यान जाना जरूरी है। और आप लोगों के प्रॉब्लम्स, फिर वो फिजिकल प्रॉब्लम्स रहे या फिर आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे या फिर आपके फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स रहे या फिर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे, उसका सॉल्यूशन आपको नियर फ्यूचर में डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आने वाला समय ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, रिकवरी का रहेगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों के पास ये फ्री विल हमेशा है कि आप आपकी लाइफ को चाहे जैसे डिज़ाइन कर सकते हो। आप अगर लिमिटेड होके सोचोगे तो लिमिटेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अगर आप कुछ बड़ा करने का सोचोगे तो वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने को तैयार है। आपकी पात्रता कितनी है इस पर डिसाइड होगा कि आपको कितना मिल रहा है। अगर यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है और आप छोटी सी कटोरी लेके उसके पास जाओगे तो आपकी कटोरी में जितना आएगा उतना ही यूनिवर्स आपको दे पाएगा। तो सेल्फ डाउटिंग बिलीफ सिस्टम को आप लोगों ने ओवरकम करना है। अगर आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो खुद को तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। अगर लो सेल्फ स्टीम का आप लोग शिकार हो तो वो वहां पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग अपने दुख को लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे आप लोगों का ध्यान देना जरूरी है। उसे लेट गो कीजिए। कई बार लेट गो करने से बहुत ही ज्यादा हमको राहत मिलती है। अगर आपको राहत मिल जाती है तब आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ये आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार कह रहे हैं। हेलो ग्रुप तो आइए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके वो अपने जो इस दुनिया से आपको छोड़ के चले गए हैं वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड है वो ये शो करता है कि आप एक वॉरियर वुमन हो, यानी आप एक योद्धा हो। आप लोगों की लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उसे ओवरकम कर सकते हो। तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक का ये मैसेज है कि आप खुद को कमजोर ना समझे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। और यहाँ पे आप लोगों का जो डीपेस्ट कॉलिंग है क्या आपने उसे आंसर किया है, ये मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहा है। अभी इन दिनों हो सकता है कि आप लोग आपके इनर वॉइस की सुन के अनसुनी कर रहे हो, कुछ आपको चैनलाइज मैसेजेस मिल रहे हैं उसे आप लोग इग्नोर कर रहे हो या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लिए हो। तो वहां पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों का जो सेकेंड मैसेज है वो ब्रेक द चेन का मैसेज है। एंसेस्ट्रल पैटर्न हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेडली आप सेम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर ऐसा है
तो आप लोगों ने कुछ पैटर्न चेंज करने का सोचना चाहिए। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आप लोगों की लाइफ में वो क्यों हो रहा है, ये आप लोगों ने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उस पैटर्न को समझोगे तभी आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे और फिर से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लिख पाओगे। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाह रहा है उधर आप लोगों का ध्यान नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोग रिपीटेडली हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, रिपीटेडली आप लोग जो चाह रहे हो उन चीजों के लिए तरस रहे हो, उन लोगों के लिए तरस रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन पॉसिबल है। तो अगर आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा अशांत है तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने मन को पीसफुल करना है और फिर आप लोगों ने उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करना है जो रिपीटेडली आप लोगों के साथ हो रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ कार्मिक बैगेज कैरी किया है और इस कार्मिक बैगेज को रिलीज करने के लिए आप लोगों ने कुछ अच्छे कर्म करना शुरू कर देना है। अच्छे कर्म क्या होते हैं? चैरिटी एक अच्छा कर्म माना जाता है। तो यथाशक्ति आप लोगों ने चैरिटी करना शुरू करना है। यथाशक्ति का मतलब ये होता है कि जो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है उतनी चैरिटी आप लोगों ने करना शुरू करना है। बहुत ज्यादा बर्डन लेके चैरिटी आप लोगों ने नहीं करना है। चैंटिंग भी आप लोगों के कर्मास को रिलीज करने में मदद करती है। तो अगर आप लोग कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस चैंट करते हो तो आप लोगों की लाइफ में जो ये रिपीटेशन हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए कमांड मिलेंगे जो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो हो सकता है कि अभी आप लोगों की प्राण शक्ति थोड़ी सी वीक हो गई है, आप लोगों का मन नहीं लग रहा है या फिर आप लोग लो फील कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि फिर से आप लोगों ने चार्ज होना है, फिर से आप लोगों ने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिशें करना है। और अगर आप लोगों को कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप लोगों ने नमक वाले पानी से नहाना है। ये करने से नेगेटिविटी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और आप लोगों का प्योरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा है जो आप लोग एब्जॉर्ब कर रहे हो सकता है कि किसी का क्रिटिसिज्म आप एब्जॉर्ब कर रहे हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो कि हाय मेरी किस्मत कैसी है, मेरे साथ तो गलती होना है। तो आप लोग क्या सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सैटेलाइट सिग्नल छोड़ता है बट रेडियो जब उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहता है तभी क्लियर साउंड सुनाई देता है। अगर वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं करता है तो क्लैरिटी नहीं रहती है, खरखर वाला साउंड रहता है। तो आप लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी में हो ये आप लोगों ने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेट एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि कोई एडवेंचरस ट्रिप पे जाके या फिर किसी चीज का रिस्क लेके आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है। आप अगर रिस्क लेने से डर रहे हो या फिर आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना ये सोचकर वहीं के वहीं उलझ के रह रहे हो तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि तू कोशिश तो कर, तू आगे तो बढ़, पीछे नहीं रहना है। बस यही आपको वो बार बार कहना चाह रहे हैं। बहुत सोच लिया, आप कुछ करके दिखा दो, अब कुछ पहला कदम ले लो, भले ही वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं।
शेड द ओल्ड स्किन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आया है। ग्रुप 1 में भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, ग्रुप 2 में भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नए से रिस्टार्ट करना है लाइफ में। जब जागो तब सवेरा होता है, और अगर आप लोग सुबह उठ रहे हो तो इट मीन्स कि आपको यूनिवर्स ने फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है अपनी लाइफ को अपने मन लायक ढालने की, अपनी जिंदगी को चाहे जैसा बनाने की। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट शो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, कर गुजरना है, ये गाइडेंस आपके लिए है और आप वो कर सकते हो। ये भी भरोसा आप लोगों को आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो दिलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने उन चीज़ों को समझना है जो आपकी फिजिकल आइज नहीं देख पा रही है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि ऑकल्ट का सहारा लीजिए, टैरो का सहारा लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ अगर आप लोग पजल्ड एनर्जी में हो, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसा कुछ जरूर है जो आप लोगों की आइज देख नहीं पा रही है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उस पर कैसे यकीन कर ले। हमारी आंखों से हमको कुछ सूक्ष्म जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उनकी हलचल हमें दिखती है। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी आंखों के रेंज में नहीं आती है, फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा कुछ जरूर है, और हो सकता है कि यहाँ पे जब आप उन चीजों को समझ लोगे तब आप लोग अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट पे काम कर पाए, या फिर अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म प्लान लेके आ पाए। ऐसा कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ अब आने वाले समय में सिक्योर और स्टेबल हो सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। और वो हमेशा से ही आपकी तरक्की चाह रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि आप मायूस हो जाए, स्टक हो जाए, या फिर रिपीटेडली वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस करें। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो आप लोगों ने बस उधर ही ध्यान देना है और आपने उनको खुश होकर याद करना है। आंखों में आंसू लाके आप लोगों ने उन्हें याद नहीं करना है। ये मैसेज आपके लिए है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड का मैसेज यहाँ पे है। तो सेल्फ लव आप लोगों ने प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे, बाकी के लोग आपको प्यार नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो पर्सन आए, मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों भाई? सबसे पहले आप खुद का ध्यान खुद रखिए, खुद को प्यार दीजिए। हम लोगों पे तो प्यार न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर जब बात खुद के लिए कुछ करने की आती है तब हमको उस चीज़ की उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती है। तो यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि आप लोगों से अपना ध्यान हटा के खुद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। और सेल्फ लव आप लोगों ने प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी लाइफ में धोखे खा चुके हो, आप भी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज फेस कर चुके हो, तो आप लोगों की हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के साथ रहिए जो आप लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मत रहिए जो आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर जिनके साथ बात करके आपको अच्छा फील नहीं आ रहा है। जो भी करना है अपनी खुशी के लिए करना है, और आपको खुश रहने का पूरा हक है। ये स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अगर आप लोग बहुत बारी सोच रहे हो कि करे कि नहीं करे, बोले कि नहीं बोले, तो आप लोगों ने वो करना जो है वो शुरू कर देना है। लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर कई बार हमें ऐसे लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वही हमसे दूर हो गए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वही हमसे छीन गया, अब जी के क्या करना है। तो ये सच नहीं होता है। अगर हमारे लिए कोई एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते भी है। बस आप लोगों का ध्यान उधर जाना जरूरी होता है। कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने के बाद हमें कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ के रिग्रेट्स ही दूर हो जाते हैं। तो वैसा ही आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बस आप लोगों ने वहां पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों ने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी अगर आप लोगों के साथ कोई लोग नहीं रख पा रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अपनी बात रखने से भी मत डगमगाइए, और ट्रांसपेरेंसी अगर कोई नहीं दे रहा है तो उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों के अपने बनकर आपको धोखा दे रहे हैं, तो केयरफुल रहिए। ये मैसेज भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड अपने आप निकल के आ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने खुद की लाइफ को लोगों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आने वाली है। ऐसा कुछ बहुत जल्द होने वाला है जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे। कोई बिगर लेवल का वो ड्रीम हो सकता है, कुछ रिमार्केबल सक्सेस होती है, या फिर वो इमोशनल लाइफ से यानी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई गोल हो सकता है। तो वो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली है। आपकी विश आने वाले समय में बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको कहना चाह रहे हैं। रीस्टार्ट आप लोगों ने करना चाहिए, और आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इस टाइप के पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ये आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इस चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।